अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम 7.8 जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात होगी। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7.8 जो कि ज़्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंट्स के इवेंट्स के हवाले से है। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? ये टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। दो इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट तब कहलाएंगे इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट जो है वो इफेक्ट करेगी अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। यानी कि अगर एक आपके पास कोई इवेंट अकर हो रहा है तो वो दूसरे इवेंट के अकर होने पर असर डाले कुछ ना कुछ, तो ये आपके पास क्या होगा? डिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर आपके पास जो है वो दो इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं, यानी कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं और वो अकर हो रहे हैं, एक के जो है वो अकर होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.8 के अंदर सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट के हवाले से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको मैं पहले फार्मूला बता दूं कि ये हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा। हमारे पास फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा ई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ऑफ ए। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल होगा पी ऑफ बी। एग्जामिनेशन जब आपके पास सेंटर होता है और इसमें एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आपने एडिशन वाला फार्मूला लगाना है या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना था। तो मैंने जब एक्सरसाइज 7.7 करवाई थी तो उसमें एडिशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि क्या वर्ड आए तो आपने जो है वो ये लगाना है। अब चूंकि हम एक्सरसाइज 7.8 कर रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर वर्ड बोथ इस्तेमाल हो या फिर वर्ड एंड आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तब आपने ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना है। फिर याद सुन लें कि एक बार जो या फिर बोथ आ जाए या फिर एंड आ जाए तब आपने मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना है, और अगर आपके पास वर्ड आर आ जाए तब आपने एडिशन वाला फार्मूला लगाना है। तो उस क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कि एक पर्सन की जो प्रोबेबिलिटी है विल बी अलाइव 15 ईयर, 15 साल जिंदा रहने की, वो कितनी है? 5/7। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन वी विल बी अलाइव 15 ईयर, और दूसरा पर्सन बी जो है वो 15 ईयर्स जो है वो जिंदा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो 7/9। ठीक है, तो देखें एक की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, दूसरे की 7/9 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अलाइव 15 ईयर्स हेंस। तो आपने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बोथ की। अब बोथ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल, दोनों की के जो है वो कितने 15 साल जिंदा रहने की जो है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान जो है ये क्वेश्चन है कि पी ऑफ ए जो है वो क्या दिया हुआ है उसने, ये आपने देख लेना कि ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है, ये 5/7 है। और फिर इसके बाद पी ऑफ बी जो है ये क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ बी जो मौजूद है वो है 7/9। तो अब आपने जो है चूंकि ये अलग है ये और है, एक के अकर होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो आपके पास फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा स्टूडेंट? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ बी। तो देखें पी ऑफ ए क्या है आपके पास? पी ऑफ ए जो है वो 5/7 है और पी ऑफ बी जो है वो 7/9 है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो कहता है कि अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाई को जो है वो दो बार रोल किया गया है। तो इवन इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर्स ऑफ डॉट। इवन जो है कि वो आपके पास दोनों बार रोल किया है, तो इवन जो है एक डाई को जो है वो दो बार रोल किया, तो इवन जो हमारे पास होगा कि नंबर आपके पास जो आएंगे या डॉट्स जो आपके पास आएंगे वो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, और फिर जो है दूसरा वो कह रहा है कि एंड अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स, और फिर जो है दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अपीयर करेंगे मोर देन 4 डॉट्स, 4 से बढ़कर जो है वो डॉट्स आएंगे, या 5-6 आएगा या 6-5 आएगा या 5-5 आएगा या 6-6 आ जाएगा। इसके बाद नीचे भी देखें तो आपने प्रूव ये करना है कि पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये बराबर आएगा किसके? पी ऑफ E1 के और पी ऑफ E2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि पी ऑफ E1 जो है इंटरसेक्शन E2 बराबर आएगा पी ऑफ E1 के और पी ऑफ E2। ठीक है, तो ये आपने सही बताना। जी देखें, अगर आप जो है वो डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या होगी? देखें, अगर आपने डाई को रोल किया तो
तो या तो आपके पास 1 1 आएगा, या फिर 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या फिर 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा और 1 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 1 आएगा और या फिर 2 2 आ जाएगा, या 2 3 आ जाएगा और देखिए तो 2 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 5 आ जाएगा और 2 6 आ जाएगा। इसके बाद ये देखेंगे 2 आपके पास सॉरी 3 1 आ जाएगा और 3 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 3 आ जाएगा और 3 4 आ जाएगा, 3 4 5 और जो है फिर इसके बाद 3 6 आ सकता है जी। 6 1 सॉरी 4 1 और 4 2, फिर इसके बाद 4 3 है और 4 4 है और फिर इसके बाद 4 5 है, 4 6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें तो ये आपके पास 5 1 और 5 2, फिर इसके बाद 5 3 5 4 और 5 5 आ जाएगा और फिर जो है 5 6 आ जाएगा। आगे जी लास्ट पे 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है और 6 3 आ सकता है और 6 4 आ सकता है और देखें 6 5 आ सकता है और फिर इसके बाद 6 6 आ सकता है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी सैंपल स्पेस उदाहरण की, ठीक है जी। तो ये एस है तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस आपके पास 36 आ जाएगा। अब पहला जो डॉट था आपके पास लेट इवन विद द इवेंट्स दैट वो जो आपने नंबर लेने हैं वो क्या है इवन है। तो इवन आपके पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स लेने हैं तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें ये एक आएगा, ये है और ये, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 2 है, 4 4 है, 4 6 आ जाएगा और फिर 6 2 6 4 और 6 6 आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि 2 और 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 4 आ जाएगा और फिर जो है वो 2 6 आ जाएगा और 4 2 आ जाएगा और 4 4 आ जाएगा और फिर 4 6 आ जाएगा और इसी के साथ ही साथ 6 2 भी आएगा और 6 4 आ जाएगा और 6 जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास इवन जो है वो E1 है। तो आपके पास n ऑफ P ऑफ E1 क्या आ जाएगी, P ऑफ E1 जो है ये आएगी n ऑफ E1 ओवर आ जाएगा n ऑफ S। n ऑफ E1 जो है वो देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 9 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 9 9 4 5 36 तो ये 1 ओवर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम E2 की बात करें, E2 में देखें क्या आएगा, E2 के अंदर इवेंट्स हमें वो लेने हैं जो अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स है, मोर देन 4 डॉट्स हैं। तो देखिए 4 से ज़्यादा डॉट्स या तो फिर 5 5 आ सकता है, या 5 6 आ सकता है, या फिर 6 5 आ सकता है, या फिर 6 6 आ सकता है। तो आप ये लिख लेना E2 क्या क्या आ जाएगा, आपके पास 5 5 आ जाएगा या फिर 5 6 आ जाएगा, इसके बाद 6 5 आ सकता है या फिर 6 और 6 आ सकता है, ठीक है जी। तो इसका P ऑफ E2 क्या हो जाएगी, P ऑफ E2 ये आपके पास बन रही है जी, देखें जरा n ऑफ E2 ओवर n ऑफ S है। तो ये n ऑफ E2 ये आपके पास 4 आ जाएंगे, 36 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, देखिए ठीक है जी। तो अब आपने जो फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट ये करना है कि P ऑफ E1 तो डॉट P ऑफ E2 है, ठीक है जी। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने इसको प्रूव करवाना है तो इसके हवाले से हम पहले जो है वैल्यूज निकालनी है P ऑफ E1 की और P ऑफ E2 की। तो हम ये बात करते हैं, ये वाली साइड को मैं रेज कर देता हूँ जी। P ऑफ E1 डॉट P ऑफ E2 जो है ये आ जाएगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 9, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 36 जी। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है जी। तो इक्वल टू आ जाएगा n ऑफ E1 और इंटरसेक्शन E2 और आ जाएगा जी n ऑफ S जी। तो आप देख सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है कि E1 और E2 में ये सिर्फ 6 6 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये 6 और 6 है, इसका जो है सेट बना रहे हैं। तो n ऑफ ये E1 और इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 ओवर 36 आ जाएगा, सॉरी ये 1 ही आएगा n। अब इसमें प्रोबेबिलिटी में जो है वो हमें पुट करना है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो किसके इक्वल आ गया 1 ओवर 36 के आ गया, ठीक है। n ऑफ s हमारे पास क्या है वो 36 आ गया। तो हिंस प्रूव दैट अब हमारे पास प्रूफ क्या हो गया जी, प्रूफ हमने ये कर लिया कि ये जो P ऑफ E1 और इंटरसेक्शन E2 है
इसके बराबर है किसके, पी ऑफ ई वन के और इंटरसेक्शन ई, सॉरी ये आपके पास ई वन के और पी ऑफ ई टू के जो है वो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर भी 1/36 है और उसका आंसर भी जो है 1/36 है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दो हेड्स की, ठीक है, इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ बैलेंस कॉइन। आपने एक बार जो है कॉइन टॉस किया, फिर दूसरी बार सक्सेसिव इकट्ठे जो है वो दोनों को टॉस कर दी है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों के हेड ही आए हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो क्या आ सकती हैं, हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी या आउटकम नहीं आती है इनके अलावा। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा आपके पास जी ये 4 आ जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है लेट ए डिनोट द इवेंट दैट डिनोट द इवेंट दैट द इवेंट जो आपके पास गेट successive tosses getting heads, हेड ही आने चाहिए। तो आप देखें कि आपके पास एन ऑफ, अगर आप देखें तो ए जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हेड इकट्ठे, वो कह रहा है कि हेड ही आने चाहिए और कोई ना आए। तो देखिए हेड तो सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं, तो ये हेड और हेड आ जाएगा। तो आपके पास एन ऑफ, अगर आप लिखना चाहें पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए आपके पास क्या बनते हैं कभी, मैं पहले एन ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। एन ऑफ ए जो है 1 आ जाएगा, पी ऑफ ए जो है वो एन ऑफ ए होता है, और इसका मतलब एन ओवर एस है, तो 1/4, या एन ऑफ एस जो है ये आपके पास, तो आप देख सकते हैं मैंने पहले निकाला हुआ 4, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, डी ऑफ के जो है ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से ही है, तो कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच, आप 2 बार जो है वो कॉइन को जो है वो 2 कॉइन को उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, कि जब अपीयर, पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि हेड अपीयर हुआ है फर्स्ट टॉस पर, ठीक है, एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द 2 टॉसेस, और फिर उसके बाद सेम फेसेस अपीयर। और पहली प्रोबेबिलिटी आपने ये करना है कि हेड कितने आए, हेड अपीयर होगा एक बार, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और ये जो है ये आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, या फिर हेड टेल आएगा, तो ये देखिए 2/4 बन जाएगी। फिर आपने जो है वो ये देखना है कि सेम फेसेस आने चाहिए। सेम फेसेस का मतलब ये है कि हेड हेड और टेल टेल जो है वो कितने आए, कितनी बार आए। तो देखिए हेड को हेड और टेल टेल जो है ये एक बार आए हैं, तो आपके पास ये एन ऑफ जो है वो क्या बन जाएगा। अगर आपने ये बी रखा हुआ है कि लेट बी डिनोट द इवेंट वेयर जो है कुछ सेम फेसेस अपीयर, तो ये 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उधर आपने देखा होगा वो भी 2/4, ये भी 2/4 है, तो आप जो है जो फार्मूला लगाएं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड जो हैं वो ड्रा किए गए, निकाले गए फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 जो ये ताश होती है उसमें 52 जो है वो आपके पास है वो कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से 2 कार्ड निकाले, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड जो है वो निकाला है, रिप्लेस एंड रिप्लेस, और उसको रिप्लेस कर दिया बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड, दूसरा कार्ड जो है वो निकालने से पहले जो रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है जी। अब 2 कार्ड्स हैं उसने निकाल लिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एसेस, कि वो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि वो जो दोनों कार्ड्स निकाले हैं वो एस के होने चाहिए, ठीक है। मैंने अपने पिछले जो एक्सरसाइज 7.7 थी उसके अंदर भी हमने बात की थी ये कार्ड्स के हवाले से, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इनमें से जो है वो 13 के जो हैं वो डिवीजन होती है, हार्ड कार्ड है, स्पेड कार्ड है, इसी तरह जो है वो डायमंड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। क्लब कार्ड्स हैं, तो ये 13 जो है वो बनते हैं, 13 और 13, तो इनको जमा करते हैं ये 52 बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की थी एस की, जैक की, क्वीन की और किंग की। 52 कार्ड्स के अंदर 4 हमारे पास एस कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये दोनों एक ही तरह के ही हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। तो एस जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसमें लिखा हुआ है 52 जो है प्लेइंग कार्ड, एन ऑफ एस जो है 52 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये इवेंट जो है वो आपने क्या लिखना है, वो कहता है कि इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एंड द रिप्लेस बिफोर ड्राइंग द सेकंड कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर केसेस। तो आपने ये लिखना है कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन,
जो पहला कार्ड निकाला है इज एन एस कार्ड, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन। तो जो पहला कार्ड है जो निकाला हुआ है वो क्या है जी, इज ड्रॉन, वो आपके पास हो जाएगा इज एन एस कार्ड, तो वो एस कार्ड, ठीक है जी। तो ये आपके पास मैंने बताया था कि ए जो है वो 4 होते हैं, तो ये एन ऑफ ए जो है वो 4 आ जाएंगे, ठीक है। एस कार्ड ताश के अंदर 52 प्लेइंग कार्ड हैं, तो इसके अंदर 4 आपके पास कार्ड होंगे जो कि एस होंगे। अब आपने चूंकि जो है दूसरी बार उसने कहा कि एस कार्ड ही है, तो यहाँ पे लिख लें, अगर आप इसको देखें तो ये बी ऑफ ए क्या हो जाएगा 4/52 हो जाएगा, तो ये आपके पास 1/32 आ जाएगा, ठीक है। लेट बी डिनोट्स द, लेट बी बी द यहाँ पे इवेंट लिखेंगे, इवेंट दैट द सेकंड कार्ड, तो ये दूसरा कार्ड है इज ड्रॉन इज एन, दूसरा कार्ड निकाला गया है वो इज एन आल्सो एस कार्ड, वो दूसरा जो है वो भी एस कार्ड ही है। तो बी ऑफ बी क्या हो जाएगी, तो बी ऑफ बी 4/53 है, 52 है, तो ये 1 क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब चूंकि आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिख के आप इज इक्वल टू आ जाएगा बी ऑफ ए के, और इज मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ बी, तो ये आप लिखते हैं यहाँ पे 1/30 मल्टीप्लाई बाय 1/30, तो ये आ जाएगा 1/169, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से ही है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।